नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जानलेवा एडवेंचर की। दरअसल बारिश का मौसम सभी को अपनी तरफ खींचता है। भरपूर बारिश के बाद कार में बैठकर या बाइक चलाते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाना सबको अच्छा लगता है। बहुत से लोग घर से खाना पैक करके समीप के झरने, नदी, तालाब के किनारे चले जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं। बदलाव के लिए ऐसा करना अच्छा है, लेकिन कई बार पिकनिक का ये शौक जानलेवा भी बन जाता है। लोग पिकनिक स्पॉट पर उन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जो खतरनाक होती हैं। कई बार ऐसा हुआ जब लोग झरने के बीचों बीच बैठे थे और अचानक डैम का पानी आ गया। ऐसा बहुत से लोग करते हैं जो सेल्फी लेने के चक्कर में या फिर अपने आप को जाबाज दिखाने के चक्कर में और कई बार अनजाने में अपनी जान गंवा बैठते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें सुनाई भी पड़ती हैं जब लोग बारिश के बाद पिकनिक स्पॉट पर जाकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार हजारों की संख्या में लोग पानी के बीच टापू पर फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये मुसीबत हम खुद मोल लेते हैं। यदि थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाए तो खतरनाक स्थान से सुरक्षित दूरी बनाकर रखी जाए तो पिकनिक भी सुखद होगी और आनंद भी आएगा। अन्यथा कई बार इस तरह का आनंद दुखद स्मृतियां छोड़ जाता है जो उनकी जीवन भर भरपाई नहीं हो पाती। आज पिकनिक के दौरान जोखिम पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुराना पुल ढह गया। इस पुराने पुल पर सैकड़ों लोग सेल्फी लेने पहुंच गए थे। बिहार के रांची में खराब मौसम में भी जोन्हा फॉल घूमने गए डीपीएस रांची के म्यूजिक टीचर सेल्फी लेने के चक्कर में उफनती नदी में बह गए। बस्तर के जगदलपुर में मानसून की बारिश से तेज बह रहे जलप्रपात और एनकीट में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। यह सारी घटनाएं असावधानी के कारण हुई है और इन दर्दनाक घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानसून में बारिश होने के बाद पिकनिक स्पॉट गुलजार हो जाते हैं। झरने, नदी, तालाब के आसपास लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती है। इनमें से बहुत से लोग सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में या फिर नहाने और ऐसे ही अन्य जोखिम उठाने के चक्कर में खतरनाक स्थान पर चले जाते हैं। कई बार पहाड़ी झरने के बीच में बैठकर पिकनिक मनाते हैं और उसके पहले बांध से पानी छूटने पर बह जाते हैं। कुछ समय पहले इंदौर में भी पुणे जैसा हादसा हुआ था जब 5 लोग झरने में अचानक पानी आने के कारण बह गए थे। इस तरह के पिकनिक स्पॉट पर कोई व्यवस्था नहीं होती। अचानक पानी आ जाए तो बचने का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। डैम से पानी छोड़ते वक्त कोई सायरन या कोई चेतावनी नहीं दी जाती। खतरनाक स्थलों पर गार्ड या पुलिस की व्यवस्था नहीं की जाती। इसलिए हादसे साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों लोग इस तरह के हादसे में जान गंवा देते हैं। इसे देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सिफारिश पर गढ़वाल क्षेत्र के कुछ खतरनाक स्थलों को नो सेल्फी जोन घोषित करने की योजना बनाई है। एमपी और यूपी सरकार भी बरसात से पहले एडवाइजरी जारी करती है, किंतु फिर भी जो हादसे होते हैं वह सेल्फी के जोखिम में होते हैं। तो इन घटनाओं को देखकर कहीं न कहीं सबक लेने की भी जरूरत है कि मौसम का लुत्फ उठाने के चक्कर में कहीं अपनी जान से हाथ ना धो बैठें और ऐसे स्थानों पर जाने से आप खुद अपना बचाव करें ताकि कोई स्थिति ऐसी निर्मित ना हो जाए कि आपको अपनी जान माल का नुकसान उठाना पड़े। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में कितने ऐसे डेंजर जोन हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अखिलेश भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवपुरी से राशिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नर्मदापुरम से तो आप इंदौर से योगेश, नर्मदापुरम से संजय, कोरबा से चंद्र कुमार और बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय की ओर हम रुख कर लेते हैं। संजय, नर्मदापुरम चूंकि यहाँ पर भी कई सारे घाट हैं, नदी के किनारे ये बसा हुआ इलाका है और ऐसे में नर्मदापुरम बारिश के समय में लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है, चूंकि कई सारे यहाँ के ऐसे स्थल हैं, ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं जहां पर लोग अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और पिकनिक मनाते हैं, कीमती वक्त गुजारने के लिए पहुंचते हैं। लगभग ऐसे कितने स्थान होंगे नर्मदापुरम में जो कि डेंजर जोन में आते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में कुछ घाट ऐसे हैं जो कि डेंजर जोन में आते हैं, जहां पर पहले दुर्घटनाएं भी हुई है।
जैसे कि एक यहाँ पर हर्बल पार्क घाट हुआ, दूसरा एक अपना खर्रा घाट जो जिसे हम खर्रा घाट पुल घाट भी कहते हैं। और भी ऐसे एक दो घाट हैं जहाँ पर पहले जिनको डेंजर जोन का नाम दिया गया है और जहाँ पर कुछ घटनाएं हुई है। कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेत घाट पे जाते हैं नहाने के लिए। हर्बल पार्क जो है नर्मदापुरम का, वो विशेषकर बहुत ही मतलब अधिक उसको अपन कहते हैं डेंजर जोन कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की घटनाएं ऐसी हुई है कि वहां पर रेत है, बच्चे जाते हैं और एकदम से नीचे जो चोर रेत होती है वो खींच लेते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर कई बार हो चुकी है। इस समय हम मौजूद है नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ सेल्फी भी ले रहे हैं, लेकिन इनको प्रशासन के द्वारा हिदायत भी दी जाती है कि गहरे पानी में ना जाएं, सेल्फी ना ले। सेल्फी के चक्कर में कई बार पैर फिसल जाता है और बच्चे नीचे चले जाते हैं, ये दुर्घटना को बड़ा एक कारण बन जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि कई बार लोग सेल्फी के चक्कर में या फिर एडवेंचर करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना होगा कि प्रशासन हर जगह पर मौजूद नहीं रह सकता है, जो पुलिस है वो हर जगह पर नहीं जा सकती है, लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। बने रहिएगा, आपसे वहां के और भी चर्चा करेंगे। कोरबा की ओर रुक कर लेते हैं, चंद्र कुमार हमारे साथ कोरबा से जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, कोरबा में लगभग ऐसे कितने स्थान हैं जो कि डेंजर जोन में आते हैं, और उन स्थानों के लिए अभी तक वहां की जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा क्या कुछ काम किए गए हैं? क्या ये जो चेतावनी दी गई है या फिर अलर्ट जारी किया गया कुछ स्थानीय प्रशासन के द्वारा? जी नैन्सी, बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में ऐसे कितने हैं जहां पे आए दिन दुर्घटना होती है। खास करके देवपोहरी में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई है। यहाँ हर साल जो है दर्शनार्थी जो है, पर्यटक जो है वहां पे फंस जाते हैं। हालांकि वह फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो है दृष्टिकोण से न ही रेलिंग लगाया गया है, न ही किसी प्रकार सुरक्षा कराया गया है, और न ही वहां पे कोई फॉरेस्ट विभाग के कोई गार्ड रहते हैं। हालांकि वहां पे हर वर्ष बारिश के मौसम में लोग जो जाते हैं और अपना सेल्फी लेने के चक्कर में जो है बीच में फंस जाता है। वहां की पानी जो है बहुत ही खतरनाक होती है, वहां पे पानी पता नहीं चलता है, पानी वहां की अचानक बढ़ती है। इसी प्रकार आपका जो है परसा खोला जिला प्रशासन के द्वारा नहीं बल्कि बालको प्रबंधन के द्वारा जो है परसा खोला में रेलिंग का व्यवस्था कराया गया है। हालांकि यहाँ भी हर वर्ष जो है किसी के डूबने की जानकारी बिल्कुल आती रहती है, लेकिन जिला प्रशासन या फॉरेस्ट विभाग के द्वारा क्या किसी भी प्रकार की अभी तक इसे सुरक्षा जो है मुहैया नहीं कराया गया है। केंद्रीय फाल की अगर बात करें, केंद्रीय फाल 70 से 80 फीट से पानी की जो जल प्रपात है वो नीचे गिरती है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो है रेलिंग की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन यहाँ पे सेल्फी लेने के चक्कर में जो है लोग बाग जो है उस स्थान को पार करके जाते हैं और वहां पे स्लिप फिसलन की वजह से नीचे गिर जाते हैं। जिस प्रकार से आए दिन जो है इस प्रकार की घटना होते रहती है। हालांकि जिला प्रशासन ने बांगो डैम और दर्री डैम को पहले से ही आगाह कर दिया है कि बारिश के मौसम में जो निचले तटवर्ती इलाके हैं उनको खाली कराने के लिए पहले से एडवाइजरी जारी करा दिया गया है। लेकिन लोग जो है पिकनिक जैसे देवपहरी में जाते हैं ना, तो इस सारी चीजों को जो है नजरअंदाज कर देते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। जी नैन्सी, बिल्कुल, वाकई यानी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इंतजाम तो किए गए हैं, रेलिंग वगैरह लगाकर यहाँ पर जितना प्रशासन से हो सकता है उतने प्रशासन के द्वारा इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन वही कि लोगों को खुद सतर्क होना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा उनकी खुद की ये जिम्मेदारी होगी। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर रुख कर लेते हैं। योगेश इंदौर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर में भी चूंकि कई सारे ऐसे स्थल हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर लोग अक्सर जब भी मौसम सुहावना होता है, बारिश होती है, तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और एक कीमती वक्त अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए पहुंचते हैं। कई घटनाएं हम देख रहे हैं कि आ रही हैं सामने, सेल्फी के चक्कर में या फिर सिर्फ एक्टिविटी करने के लिए, कि डेंजरस एक्टिविटी के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई लोग अपनों को इस दौरान खो देते हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? लेकिन ऐसे इंदौर शहर में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो पिकनिक के लिए माने जाते हैं, और इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के लोग भी उस स्पॉट को देखने या पर्यटक घूमने के लिए वहां पे आते हैं। जैसे इंदौर में राला मंडल है, पाताल पानी है, वॉचू पॉइंट है, कजलीगढ़ है, इसके अलावा जाम गेट है। कई ऐसे पर्यटन स्थल है जो यहाँ पर बहुत ही फेमस है। अब सबसे ज्यादा जो स्पॉट है वो है वाटरफॉल वाले झरने या नदी के बहाव वाले एरिया ज्यादा है।
मैंने अपने जीवन में एक ही सबसे बड़ा दुखद जो घटनाक्रम में दुर्घटना देखी थी, वो पूरा परिवार पानी में बह जाता पाताल पानी। वो आज तक मेरे ذहन में वो विजुअल चलते रहते हैं। और उसके बाद में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसके कारण से हम खुद भी सोचने पर मजबूर होते हैं कि परिवार के साथ लोग जाके कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो गलती और सबसे बड़ी जो भूल करते हैं वो करते हैं युवा। आजकल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के ट्रेंड ने इतना लोगों को बहका दिया, इतना लोगों को जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया है कि लोग ये नहीं देखते कि उस छोटे से मूवमेंट के लिए, छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हम हमारी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब वीडियो रील्स बनाते हैं युवा, तो रील्स के चक्कर में कई दुर्घटनाएं होती है, और इन्हीं युवाओं के साथ कई ऐसे परिवार के लोग भी मिल जाते हैं, ऐसे परिवार के लोग भी शामिल हो जाते हैं जो उनके साथ जुड़कर वो उनके काम को गलत नहीं कहते, उनके साथ ही जुड़ जाते हैं, उनके साथ उस तरह के मूवमेंट को कैप्चर करने लगे। तो ऐसे में उन लोगों के परिवार की बहुत बड़ी दुर्घटना का अंदेशा रहता है। और इंदौर में अभी कलेक्टर आशीष सिंह ने एक सर्कुलर जारी किया, जो जितने भी पर्यटन स्थल उनको नो विजिटर जोन बना दिया। नो बिल्कुल, यानी कि वाकई योगेश ये बड़ी अच्छी पहल है कलेक्टर के द्वारा जो की गई है कि जितने भी ऐसे एडवेंचर जोन है या जो डेंजर जोन है वहां पर नो जो कह सकते हैं कि नो डिजिटल एरिया वहां पर घोषित कर दिया गया है। यानी कि वहां पर कोई भी कैमरे से या मोबाइल फोन से कोई भी किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। बने रहिएगा, आपसे आगे हम और चर्चा करेंगे। विनोद की ओर रुक कर लेते हैं। विनोद भी हमारे साथ में बहराइच से लगातार बने हुए हैं। विनोद, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, कई बार पूरा का पूरा परिवार उस तबाही में चला जाता है, अपनी जान गंवा बैठता है। बहराइच की यदि बात करें तो लगभग कितने ऐसे स्थान होंगे या पॉइंट्स होंगे जो कि डेंजर जोन में आते हैं, और उन डेंजर जोन के लिए वहां की स्थानीय प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल नैन्सी, आपको बता दें बहराइच सहित पूरे अवध क्षेत्र की, क्योंकि बहराइच अवध का क्षेत्र है, तो पूरे अवध क्षेत्र में लगभग सैकड़ों ऐसे सेल्फी पॉइंट है, क्योंकि नदियों का ये क्षेत्र है। नदियों का कुंबा बहुत एक बड़ा कुंबा जो है अवध क्षेत्र में बहता है, तो लोग नदियों के समीप जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तालाब पोखरों में जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तालाब थे, जो ग्रामीण अंचलों के तालाब थे, बाकायदा उनको पर्यटन स्थल बनाया और उसको संवारा, सजाया, उसमें जल भराव कराया। लेकिन इस वक्त बरसात का महीना है, तो बरसात के महीने में जो सेल्फी लेते हैं, जो सेल्फी के आशिक हैं, वो जाते हैं सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसी का नतीजा रहा कि कल एक परिवार अपने परिवार जो है धान की रोपाई कर रहा था, उसके बच्चे आए और जो पास की नहर बह रही थी वहीं गड्ढे खोदे गए थे, सड़क निर्माण कार्य के लिए गड्ढे खोदे गए थे, तेज गर्मी थी, उन गड्ढों में 3 बच्चों की दर्दनाक डूबकर मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन के साथ साथ जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में जो युवा होते हैं वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो सीधे पानी में चले जाते हैं और अपनी जान खो बैठते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पर्यटन मंत्री ने बाकायदा जो नदियां हो या पोखरों हो, बाकायदा वहां एडवाइजरी सख्त निर्देश लिख रखे हैं। सरकार की तरफ से चेतावनी जारी है कि सेल्फी पानी से दूर रहें। पानी जितना जो गाइडलाइंस है, जो सेल्फी पॉइंट के गाइडलाइंस है, चाहे नदी हो या पोखरों के जो गाइडलाइंस है, उस लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहकर आप पानी के अंदर जाएं। लेकिन सरकार व प्रशासन के उस गाइडलाइंस को लोग नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी जान खतरे में डालकर पानी में स्नान करने पहुंच जाते हैं। उसी का नतीजा रहता है कि लोग अपनी जान खो बैठते हैं और परिवार को अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ देते हैं। नैन्सी ओटू, बिल्कुल, यानी कि सेल्फी के चक्कर में, एक मूवमेंट कैप्चर करने के चक्कर में लोग अक्सर अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं और उसका नतीजा उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है कि उन्हें अपना एक करीबी सदस्य जिंदगी भर के लिए खोना पड़ता है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार फिर संजय की ओर हम रुक कर लेते हैं। संजय, जिस तरह से आप हमें पहले भी जानकारी दे रहे थे कि नर्मदापुरम में कई सारे ऐसे घाट हैं या कई सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर जब भी बरसात का मौसम आता है तो पिकनिक करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ आता है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, खासतौर पर जो वीकेंड्स के डेज होते हैं उन दिनों में भीड़ ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ऐसे में अगर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या अभी तक कोई इलाका डेंजर जोन में काउंट किया गया या फिर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर कोई टीमें तैनात की गई हुई, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, या पर रेलिंग वगैरह लगा कोई अभी अस्थायी तौर पर कुछ इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल। नर्मदापुरम में जो सेठानी घाट है वहां पर प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा रेलिंग लगाई गई है और चेन बांधी गई है। और यहाँ पर नगर पालिका का जो अमला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमला भी तैनात रहता है और रेलिंग भी लगी हुई है। और ये लगाए गए हैं कि इसके आगे किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना है। ये डेंजर जोन है, यहाँ पर डूबने की संभावना होती है। इस तरह से यहाँ पर चेन और ग्रिल लगाकर प्रशासन के द्वारा पूरी हिदायत दी जा रही है। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद होती है। और जो भी यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना होती है, लगातार प्रशासन उनको चेतावनी यहाँ पर लिखी भी गई है और चेतावनी देते भी हैं। यहाँ पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो नहाने के लिए उनको बराबर नगरीय प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं वो बराबर इनको हिदायत देते हैं कि यहाँ गहरा पानी है, कृपया सावधानी पूर्वक नहाएं। बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है, लोगों को चेताया भी जा रहा है कि कौन कौन से वो इलाके हैं जो कि डेंजर जोन में आते हैं। और ऐसे में अगर लोग उन इलाकों में जा रहे हैं अपना समय बिताने के लिए तो अपनी सुरक्षा का वे खुद ध्यान रखें। हालांकि स्थानीय प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, लेकिन हर जगह चूंकि प्रशासन नहीं पहुंच सकता है तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और उन्हें यह समझना होगा कि उनकी जान कितनी कीमती है। उस एक सेल्फी के लिए वो अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को जिंदगी भर भुगतना होता है। कोरबा की ओर एक बार फिर रुख कर लेंगे, सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्र कुमार, जिस तरह से आपने भी हमें पहले जानकारी दी थी कि कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं या कई सारी ऐसी जगह हैं जो कि डेंजर जोन में यहाँ पर आते हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, तैयारी की हुई है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जो अचानक से जल स्तर बढ़ता है, हम देखते हैं कि जब भी पानी का ओवरफ्लो होता है तो डैम के गेट खोल दिए जाते हैं, उसके बाद जो अचानक से ओवरफ्लो होता है, अब ऐसे में उस स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम है? क्योंकि कई बार जो निचले इलाके होते हैं वहां पर भी पानी भर जाता है, जल जमाव की स्थिति होती है, तो वो पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। अब ऐसे में उस स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम है? जी नसीम, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में 2 डैम है, एक दरी डैम है, दूसरा बांगो डैम है। लेकिन यहाँ पे जब जल भराव की स्थिति निर्मित होती है ऊपरी क्षेत्र में, जैसे कोरिया है, सरगुजा, इस क्षेत्र में जब बारिश अधिक होती है तो यहाँ पे उस क्षेत्र की बारिश को देखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन और इरिगेशन विभाग के द्वारा जो है अलर्ट जारी बजा दिया जा रहा है। महज 2 से 3-4 घंटा पहले जो है अलर्ट जारी करके गांव से गांव पूरा खाली करा दिया जाता है। इसके लिए बिल्कुल टीम जो है तैनात रहती है गांव खाली कराने के लिए, और विशेष स्थिति के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है बिल्कुल तैनात रहती है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो निचली क्षेत्र है यहाँ पे हालांकि बस्तियां, लेकिन ऐसा अभी स्थिति नहीं हुई है कि अभी तक कि अचानक दरी डैम का गेट खोला जाए और पूरा बस्ती तबाह हो जाए, ऐसा अभी स्थिति नहीं। हालांकि गेट खोला जाता है, गेट खोलने के पहले ही आगाह करा दिया जाता है और गांव को पूरी तरह से खाली करा दिया जाता है। इस प्रकार से अभी तक इसमें अभी भी कोई ऐसा घटना अभी नहीं आई है। हालांकि कोरबा जिला जो है पर्यटन के नाम पे मशहूर है। यहाँ पे सतरेंगा है, बूका है, गोल्डन आइलैंड है, देवपहरी है, रानी झरना है। लेकिन यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग बाग आते हैं देवपहरी में। जो देवपहरी जो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ का जो दर्शनीय स्थल काफी बेहतरीन है, काफी सुंदर है, इसलिए छत्तीसगढ़ के दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं देवपहरी में। हालांकि भी बारिश के समय में आते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे सेल्फी थोड़ा सा चूक जो करते हैं, जिस वजह से उनको अपनी जान गंवाना पड़ता है। पिछले बार जांजगीर चांपा से कुछ लोग आए हुए थे जो बीच टापू में फंसे हुए थे, उसको रेस्क्यू करके सुबह तक उसको निकाला जा सका बहुत ही मुश्किलों में। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग जो है अपने थोड़ा सेल्फी के लिए जान जोखिम में डालते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके पीछे उनका परिवार थोड़ी सी लापरवाही में उनको जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो या फॉरेस्ट विभाग हो, जिसके अधीन ये आते हैं, तो इन पे एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे तैनात करा देना चाहिए। उन सारी चीजों को अवगत कराने के लिए एक समय निर्धारित कर देना चाहिए कि आप इतना से इतना समय तक यहाँ पे रह सकते हैं, उसके बाद इस समय पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे खाली करना चाहिए करके। लेकिन देवपहरी में अभी भी ऐसा प्रकार की सुरक्षा दृष्टिकोण के जी नहीं। बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है।
तैयारियां भी पूरी पुख्ता कर ली गई हैं कि अगर कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। चूंकि इसके पहले जब मॉक ड्रिल कई बार किया गया तो उस मॉक ड्रिल के जरिए यह अभ्यास किया गया कि अगर कोई आपात स्थिति निर्मित होती है तो कैसे जल्द से जल्द वहां पर राहत कार्य पहुंचाया जाए और राहत कार्य शुरू किया जाए। बने रहिएगा, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं। योगेश, इससे पहले भी आप हमें जानकारी दे रहे थे कि कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर एक अनोखी पहल की गई है जो कि सराहनीय भी है। और अब ऐसे में लेकिन सवाल यही रहेगा कि स्थानीय प्रशासन तो अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है, नो डेंजर जोन घोषित किए जा रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। कलेक्टर ने जिस तरह से पहल की है कि वहां पर नो डिजिटल एरिया कर दिया है कि कोई भी वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटोग्राफी नहीं करेगा, लेकिन जनता कितनी जागरूक है, लोग कितने जागरूक हैं अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए जैसे लोगों का ये है कि लोगों को खुद अपनी जान को समझना पड़ा है कि हमारी जान कितनी कीमती है। कलेक्टर ने सिर्फ ये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित नहीं किया, अब एफआईआर भी होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे क्षेत्र जो प्रतिबंधित है वहां अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर की गई, यानी सीधी गिरफ्तारी की तलाश की। अब ऐसे में जिम्मेदारी पुलिस कर्मचारियों या उन अधिकारियों की बन जाती है कि ऐसे क्षेत्र जहां उनकी जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें जहां पर वहां पर ऐसे लोगों पर नजर रखे। अगर ये इस तरह की कार्रवाई लगातार हुई तो शायद लोग जाने से बचेंगे और परिवार के साथ जाने से विशेषकर बचेंगे। जो लोग जान जोखिम में डालकर अपना पिकनिक बनाने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, इंजॉय के चक्कर में वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि शायद ये एरिया हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। जो मौसम होता है जैसे बारिश का मौसम होता है, फिसलन होती है, रफ्तान होती है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाते। ऐसे क्षेत्र में जाने से लोगों को बचना चाहिए और खासकर बुजुर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को देना चाहिए लोगों को कि हमें ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहिए। और आजकल इन्फ्लुएंसर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उनका जमाना है, तो इस कारण से और भी लोग जो है ऐसे क्षेत्र में जाकर रील्स बनाना, वीडियो लेना, जान जोखिम में डालकर करते हैं। आपने जैसे एक सवाल हमारे साथी से पूछा था कि जब पानी का बहाव छोड़ा था तो पाताल पानी में यही हुआ था कि पानी का बहाव वो पहले सामान्य था पूरा स्थल, लेकिन जैसे पानी का बहाव तो उनको संभलने का मौका नहीं हुआ। महाराज जी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आपको पता कुछ साल पहले, कि पानी का बहाव छोड़ा, सैकड़ों लोग उसमें बह कर खो बनी थी, जो गहरा गड्ढे होते छोटे खो में लोग समा गए थे। तो जब पुलिस प्रशासन या जब भी डैम का पानी प्रशासनिक अधिकारी छोड़ते हैं तो आगे संबंधित थाने को, संबंधित विभाग को बताते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे क्षेत्रों में अनाउंसमेंट करवाए, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जाने से बचाए। तो ये जब तक पहले जो प्रशासनिक अधिकारी की शक्ति नहीं होगी तो ये लोग वहां से जाने से रोक नहीं पाएंगे पर्यटक अपने आप। तो पर्यटकों को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी चुस्त दुरुस्त और सख्त होना पड़ेगा, तब जाके घटनाएं रुकेंगी। बिल्कुल वाकई, और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को ये समझना होगा जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन तो लगातार अलर्ट कर रहा है, लोगों को ये मुनादी करा रहा है कि अभी जो मौसम चल रहा है या जब अति भारी बारिश का मौसम, विभाग भी अलर्ट जारी कर रहे हैं, तो अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो ऐसे स्थान पर जाएं जहां उन्हें जान का खतरा ना हो। चूंकि स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां की हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं, लगातार मुनादी कराई जा रही है, लेकिन लोगों का जागरूक होना, लोगों का ये समझना कि उनकी जान कितनी कीमती है, ये सबसे जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि जानलेवा एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, चूंकि कुछ सेल्फी या कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो कि सोशल मीडिया पर उन्हें पोस्ट करनी होती है, और ऐसे में उन फोटोज और वीडियोस के चक्कर में लोग अपनी कीमती जान को खतरे में डाल देते हैं और नतीजा कुछ इस प्रकार सामने आता है कि कई बार परिवार के परिवार तेज पानी के बहाव में बह जाते हैं और जो आज तक कभी मिल नहीं पाते, और वो अपने परिवार, अपने पीछे अपने अपनों को एक दुख दे जाते हैं जो कि उन्हें जिंदगी भर झेलना पड़ता है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।